ईडी ने विदाउट एनी इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना करके हमारे ऊपर चिपका दिया है। जबकि लीगल केस में अगर होता है कोई चीज़ पहले चेक की जाती है। आप 10 दिन का वैकेंट करने का नोटिस दे रहे हैं, उससे पहले चेक तो कीजिए ना, पैसा दिया है किसने दिया, किसका पैसा यहाँ लगा है। अगर रेजिडेंट इतने सारे हैं, हम लोगों ने अगर SBI से लोन लिया, ICICI से लोन लेकर के यहाँ पैसा दिया है, इसका पैसा लीगल पैसा लगा है ना, मनी लॉन्ड्रिंग तो हो ही नहीं सकती है। वजह तो सिर्फ ये है कि ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी हुई है। किसी तरीके का कोई छानबीन नहीं करना है, ऑफिस में बैठ के आदेश पारित कर देना है। लोग टेंशन में है कल से। मेरे फ्रेंड्स का भी कई फ़ोन आ रहे हैं कि क्या किया जाए आगे। अब सब लोग लीगली जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें, और कोई सोल्यूशन नहीं। ईडी की तरफ से SRS रॉयल हिल्स में रहने वाले 1377 फ्लैट्स धारकों पर नोटिस की तलवार लटक गई है। ईडी की तरफ से सभी फ्लैट्स धारकों को 10 दिन के अंदर फ्लैट्स खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद फ्लैट्स धारकों में हड़कंप की स्थिति है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने पैसे देकर जो फ्लैट्स खरीदे थे, इसमें उनका क्या दोष है। बता दें कि SRS सोसाइटी के बिल्डर अनिल जिंदल पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे दर्जनों केस दर्ज है। इन्हीं मुकदमों के चलते अनिल जिंदल पिछले काफी दिनों से जेल में बंद है। ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के साथ ही बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, जिसकी चपेट में 1377 फ्लैट्स धारक भी आ गए हैं। फ्लैट्स धारकों का कहना है कि अब उनके पास कोर्ट में जाने का ही केवल रास्ता बचा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सोसाइटी पर केनरा बैंक ने अपना मालिकाना हक जताया था, जिसके लिए उन्हें कोर्ट में स्टे लेना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर ईडी की तलवार लटकने की वजह से अब वो हैरान और परेशान हैं। उनका कहना है कि अब एक बार फिर से उन्हें दोबारा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सर, मामला ये है, ईडी ने विदाउट एनी इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना करके हमारे ऊपर चिपका दिया है। जबकि लीगल केस में अगर होता है कोई चीज़ पहले चेक की जाती है। आप 10 दिन का वैकेंट करने का नोटिस दे रहे हैं, उससे पहले चेक तो कीजिए ना, पैसा दिया है किसने दिया, किसका पैसा यहाँ लगा है। अगर रेजिडेंट इतने सारे हैं, हम लोगों ने अगर SBI से लोन लिया, ICICI से लोन लेकर के यहाँ पैसा दिया है, इसका पैसा लीगल पैसा लगा है ना, मनी लॉन्ड्रिंग तो हो ही नहीं सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात सामने आ रही है वो क्या फ्लैट धारकों पर है या बिल्डर पर था मनी लॉन्ड्रिंग? सर देखिए, जो नोटिस है वो गेट पे, प्रोजेक्ट के गेट पे लगा है, उसमें इंडिविजुअल का अभी नाम नहीं है, बट उसके अंदर ये है कि आप सबको खाली करना है। तो अगर खाली करना तो वो यहाँ प्रोजेक्ट पे क्यों लगाएंगे? आपका लगाना है तो आप SRS पे लगाइए, SRS के घर पे लगाइए, उसके ऊपर केस कीजिए या उससे आप रिकवर कीजिए। जो 8 साल पहले पोजेसन हो चुका है उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं बनता ना। कोई भी बंदा ये बोले आप 8 साल से यहाँ रह रहे हो और 8 साल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो आप चेक कर लीजिए ना। सर, वजह तो सिर्फ ये है कि ये एक जो सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी हुई है। किसी तरीके का कोई छानबीन नहीं करना है, ऑफिस में बैठ के आदेश पारित कर देना है। अब एक जब सोसाइटी को बनाया जाता है तो बिल्डर लाइसेंस लगता है। जब बिल्डर लाइसेंस लगता है तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है, DTP इन्वॉल्व है, यहाँ का सारा जुडिशरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बायर उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाता है। यहाँ पे सारे पैसे बायर्स के लगे हुए हैं, बैंकर्स के लगे हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे है, ये तो ईडी डिपार्टमेंट ही बताएगा ना। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बिल्डर है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और प्रॉपर्टी है क्योंकि बिल्डर की थी पहले, तो इसलिए अटैच की है। सर, अगर बिल्डर ने पूरे ग्रुप में क्या किया है, पहला राइट्स वो सब एक अलग अलग मुद्दा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई बिल्डर बनता है ना तो गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। हमने उस लाइसेंस के अगेंस्ट में यहाँ पे आके बिल्डिंग खरीदा है। लेकिन अब क्या करेंगे, आगे रास्ता क्या है? सर, कुछ नहीं, परेशान होना है, कोर्ट में जाना है, मन के अंदर जो है सो अब शब्द निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। थका हुआ जो इस देश का जो एक आम आदमी है, जो मार्च क्लोजिंग करे कि GST भरे कि टैक्स भरे, अब वो कोर्ट की चक्कर मारेगा। और वो जो ईडी साहब हैं अपने ऑफिस में बैठ के बस आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह वो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। 1377 फ्लैट धारकों को खाली करने का नोटिस दिया गया और 10 दिन का टाइम दिया गया है। यहाँ पर हम लोग तो 2014 से पद से मिला हुआ रह रहे हैं और पहले केनरा बैंक का नोटिस आ चुका था। अब जो है ईडी का नोटिस आया है और इसके पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें चल रही है और एकाएक खाली करने जिसमें अफरा तफरी लोगों को मच गई है और लोग परेशान हैं। नोटिस किस लिए दिया गया ये 10 दिन खाली करने का? ये नोटिस बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्होंने DD ने कार्रवाई की है और उस पर
फ्लैट धारकों को इस तरह से नोटिस मतलब इनडायरेक्टली खाली करने को बोला, जबकि फ्लैट धारक तो अपना पैसा लगाए हुए हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग बैंकों से लोन है और ये सब नंबर 1 का पैसा है, फिर भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग आप फ्लैट धारकों पर है या बिल्डर पर है? सर ये तो बिल्डर पे है, लेकिन परेशान तो फ्लैट धारक हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? सर अब हमारे पास वही है कि लोग जो है कोर्ट का ही ऑप्शन तलाश रहे हैं, कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ से कुछ रिलीफ मिल जाए तो ठीक है। परेशानी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, घरों में टेंशन बढ़ रही है, कल से ही जो लोग टेंशन में हैं।